खड़ा किए कि मुझे कहा। कश्मीरियों की जंग लड़ रहे हैं, कश्मीरी हमारे साथ। हम फिलिस्तीनियों की जंग लड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह फिलिस्तीनी हमारे साथ होंगे। आप आज उम्मत मुस्लिमा की आवाज बनने जा रहे हैं। 2 लाख रुपया तनख्वाह लेते हो और 300 कनाल का महल चलाते हो, जहां तुमने दर्जनों नौकर रखे हुए। ये पैसा तुम्हारे पास कहां से आता है? मेरी बहन जिसको अलीमा बाजी कहते हैं, उसने करोड़ों का ब्लैक का पैसा वाइट कर लिया, लेकिन ये कहता है कि फौज जानती है मैं करप्ट नहीं हूं। गंदम, चीनी और एलएनजी पर डाका डाला, जेबें भरी, लेकिन फौज जानती है कि मैं करप्ट नहीं हूं। फौज जानती है और फौज भी बोलेगी कि तुमने बड़ी ईमानदारी से करप्शन की है। क्या महंगाई के इस तूफान को तब्दीली कहते हैं? क्या इस नालायकी और नाअहली के इस समंदर को तब्दीली कहते हैं? क्या बेरोजगारी के इस सैलाब को तब्दीली कहते हैं? क्या कश्मीर फरोशी को तब्दीली कहते हैं? इस जाली हुकूमत को घर भेजने के लिए तैयार हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम के साथ अली अमजद चौधरी हाजिर खिदमत है। कल बहावलपुर में जलसा था, कल रैली थी पीडीएम की तरफ से। इस रैली की खसूसियत जो सबसे ज़्यादा वहाँ नोट की गई बात वो ये थी, जनूबी पंजाब के हवाले से ये कहा गया साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की तरफ से कि जनूबी पंजाब के लिए सेक्रेटेरिएट सिर्फ अब काफ़ी नहीं होगा, बल्कि पूरा सूबा उन्हें दरकार होगा और वो एक खुद मुख्तार सूबा चाहते हैं। उसके साथ मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी बहुत तफसील से जिक्र किया कि जनूबी पंजाब को महरूमियों का शिकार रखा गया है, जनूबी पंजाब एहसास महरूमी का शिकार है और यहाँ तरक्याती मंसूबे शुरू नहीं किए गए। इस हवाले से मुबस्सरीन बहुत सारे तबसरे भी कर रहे हैं कि साबका दौर हुकूमत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रहा है, उसमें ये सूबा क्यों नहीं बनाया गया। जब सूबा बनाया जा सकता था इन दोनों बड़ी जमातों के दौर हुकूमत में, तो सूबा क्यों नहीं बनाया गया? और क्या अब ये मुतालबा रखा गया है बहावलपुर की रैली में, क्या ये खलूस की बुनियाद पर है? इसकी वजूहात क्या है? इसका पस मंजर क्या है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई सूबा इस बार बना देगी या फिर ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए मुतालबात भी इस वक्त किए जा रहे हैं? ये हमारा आज का मौजू है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ आज मौजूद होंगे साबिक रुकन सूबाई असम्बली, साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी सैयद कैम अली शमसी साहब मौजूद होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन जनूबी पंजाब के कोऑर्डिनेटर जनाब अब्दुल कादिर शाहीन साहब मौजूद होंगे और झोंक सराइकिस्तान के सरबरा जनाब ज़हूर अहमद धरेजा साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। सबसे पहले ज़हूर धरेजा साहब की तरफ आऊँगा कि धरेजा साहब कल मुतालबात किए गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा, मरियम साहिबा ने कहा कि जनूबी पंजाब में एहसास महरूमी है, इसको महरूम रखा गया है, वो अब सेक्रेटेरिएट के अलावा कोई भी हल कबूल नहीं करेंगे। लगता है कि साबिक वज़ीर आज़म के इस अल्फाज में, इस खिताब में, इस मुतालबे में कोई खलूस भी था या फिर पॉइंट स्कोरिंग थी? जस्ट अमजद साहब, मैं तुहारा बहुत शुक्रगुजार हाँ। तुसा एक बहुत अहम मसले ते अहम इशू ते अपने चैनल ते मेरे को गाल बात का मौका देते हुए गुजारिश है कि कोई खलूस शामिल कहनी और तमाम जमातें सराकी खिते दे लोगों नाल धोखा किते, जिमें कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ, इन तमाम जमातें दे मंशूर दे विच सूबे दी गाल शामिल है। हुण सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ये फरमा दिते कि भाई मुकम्मल सूबा चाहिए। हुण उन्हें अपने दौर दे विच वो इकदामात नहीं किते जिहड़े कि होने चाहिए हैं। चलो असां आख सकदे से
कि भाई उन्होंने को अक्सरियत कहना है, लेकिन आसिफ जरदारी साहब यूसुफ रजा गिलानी साहब दी घर आज ऐलान किया कि मैं सरायकी बैंक बड़े सा, असा पूछते से कि क्या उनके वास्ते भी उन्होंने को कोई दूत रही अक्सरियत की जरूरत है। और इवें बहु अहम मनसूबे जरा कि वो खिते वास्ते जरूरी हैं। टैक्स फ्री इंडस्ट्रियल जोन बनने चाहिए हैं, यूनिवर्सिटियां बनने चाहिए हैं, और उतों की महरूमी के खात्मे वास्ते इकदाम होने चाहिए हैं। और नी किते पीपल्स पार्टी ने, और जहां तक नून लीग की मरियम साहबा का ताल्लुक है, और मरियम साहबा को कोई पूछे कि तुहाडे वालिद साहब ने बहावलपुर आते आख्या है कि असा बहावलपुर सूबा तो क्या रियासत बहाल करे सूं, जब उन्होंने को दूहे ऐवाने दे विच सूबाई असैंबली दे विच भी कौमी असैंबली दे विच भी दूत रही अक्सरियत हासिल है, वोट हासिल करने के बाद मंशूर दे विच उन्हें लिखा कि असा सूबा बड़े सूं। जेड़ा पीपल्स पार्टी के दौर दे विच सूबा कमीशन बढ़िया उनका नून लीग ने बाइकाट किया कि जनाब ये तो बिल्कुल नादान लोगों के उत्ते बढ़ाया गया और असा सूबा बड़े सूं। वल अपने मंशूर दे विच लिखण के बावजूद भी उन्हें सूबा ना बढ़ाया बल्कि गाल तक ना की। इवें वल मकसद है कि जरा एक दौर बदलिया तो एक सूबा महाज जनूबी पंजाब सूबा महाज बढ़वाया गया, और जनूबी पंजाब सूबा का मकसद ही ज़हूर धरीजा साहब, आप तवील अरसे से जद्दोजहद कर रहे हैं सराइकी सूबे के हवाले से। गुज़िश्ता दौर हुकूमत में जब इख्तितामी हुकूमत का इख्तिताम था तो कुछ ऐसे अरकान असम्बली थे जिन्हें इस वजह से नाला भी थे, और इस वजह से उन्हें शामिल किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जिस तरह खुसरो बख्तियार वगैरह साहब शामिल थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सूबा जनूबी पंजाब बनाएगी। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी आप मायूस हैं, पीपल्स पार्टी से भी आप मायूस हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप किस हद तक पुरुमीद है? इन्हें तो भी ज्यादा मायूस किते चौधरी अमजद साहब सराकी की एक अखान है कि पट्टिया पहाड़ निकला चूहा ओही मुआ। इन्हें आख्या कि असा सूबा बड़े सूं, इमरान खान तहरीरी रिटन लिस्ट दिता कि 100 दिन के अंदर सूबा बड़े सूं, और आज 800 दिन थी गए, सिर्फ इन्हें कोई कमेटी भी नहीं बढ़ाई, सूबा कमीशन भी नहीं बढ़ाया। ये तो हुन तो भी ज्यादा मकसद है कि जरा इन्हें धोखेबाज निकलते इन्हें नीला जिरका पाचा, इन्हें मकसद है कि सूबे के नाम देते वोट किया, एक धोखा किया और करोड़ों लोगों की आस उम्मीद का कत्ल किया, और इन्हें एक माहौल बढ़ाया। लोग आख्या कि भाई चलो हुण मकसद है कि जरा इन्हें तब्दीली आनी पे, हुण इमरान खान अपनी गाल तो मुकरदा कहनी, वो गाल का बहुत पक्का बंदा है, वो सूबा बड़े सी, लेकिन पिछू असा दिखे तो इमरान खान मकसद है कि पश्तून बढ़िया गए, हालांकि उनका वालिद सरायकी है। इवें उस्मान बुज़दार को दिखे तो असा मकसद है कि वो जरा ना बलोच बढ़िया गए। तो ये सरायकी जबान दी सकाफत दी खिते को तस्लीम ही नहीं करें। ये जरा जनूबी पंजाब कहते वसेब के लोग तो जनूबी पंजाब लफ्ज को ही जरा ना मंदा समझते, तो इन्हें कुछ भी नहीं किया, इन्हें इतना मायूस किया वसेब के लोगों को कि मैं तो दस ही नहीं सकता। कायम अली शम्सी जी, इन्हें लोगों की आस का कत्ल किते, उम्मीद का कत्ल किते, और अज तक इन्हें दे विच कोई खुलूस दी एक रत्ती भी नजर नहीं आई। मैं कहना कि भाई इन्हें लड़ा दिते बहावलपुर के नाम से, मुल्तान के नाम से, सिविल सेक्रेटरीट के नाम से, ये अजीबो गरीब ड्रामे करें खड़े, और जिन्हें लोग सूबा जनूबी पंजाब सूबा महाज बढ़ाया है वो भी कहीं के आखे ते बढ़ाया है, और मैं समझता है वही लोग हैं जिन्हें को वसेब दे लोग हमेशा तो और समझते हैं। कायम अली शम्सी साहब आपकी तरफ आता हूँ। कायम अली शम्सी साहब, कायम अली शम्सी साहब आप भी ऐवान में रहे, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म में रहे, आप पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रहे। कल मरियम साहिबा का खिताब, यूसुफ रजा गिलानी साहब का खिताब, फिर जिस तरह धरीजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अपनी उम्मीदें लगाए हुए थे, वो ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उन्हें कोई भी उम्मीद नहीं। तो जब आप ऐवान के अंदर थे उस वक़्त भी कोई इस हवाले से संजीदा कोशिश की गई थी कि सूबा बनाया जाए नया? भाई बात यह है कि जहाँ तक बात है सूबे की जी, सूबे के बारे में दोनों जमातों ने सोचा है, मुस्लिम लीग ने भी सोचा है और पार्टी ने भी सोचा है, लेकिन कहने की बात और होती है, जब उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना होता है तो उसमें और मुश्किलात होती हैं, सामने आती है मुश्किलात। तो कुछ मुश्किलात थी जिनकी वजह से वो सही तौर पे वो सूबा नहीं बना सके। असल
बात यह है जी जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था और पाकिस्तान बना के दिया, इतना बड़ा मुल्क है हमारा, जो हम उस मुल्क को भी तरक्की के रास्ते पे काम कर नहीं कर सके, आज तक भूख और अफलास में लोग मर रहे हैं, तो सूबा बना के क्या करेंगे वो, मुझे आप ये बताएं। सर पाकिस्तान बना के जो कुछ नहीं कर सके, तो सर मैं गल कर सकता हूं? क्या करेंगे वो? देखे ना जी जी कामिल शमसी साहब जी, हाँ सर एहसास महरूमियाँ तो रही हैं, और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को भी इसी वजह से ही तख्लीक में आना पड़ा, कि इसी वजह से तख्लीक में आया कि एहसास महरूमी कहीं बढ़ रहा था कि वसाइल का आपके पास बराबर इस्तेमाल ना हो, तो सूबा जरूरी नहीं था जनूबी। जहाँ तक है ना जी, जनूबी पंजाब के लोगों को पार्टी ने काफी सारे मौके दिए हैं। यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम बना है, सदर फारूक अहमद खान लगारी साहब प्रेसिडेंट बने हैं, और इसी तरह नून लीग वालों ने भी जनूबी पंजाब के लिए कुछ काम किया है। और इसके अलावा जो है ना अपना परवेज राही साहब ने भी काम किया था, मैं उनके साथ रहा हूँ, उसकी टीम का हिस्सा रहा हूँ मैं। उन्होंने भी जनूबी पंजाब में फंड दिए थे और काम भी किया था। परवेज राही साहब ने काम होते रहे। जहाँ तक है बात अलहदा सूबे की, लेकिन ना जी सूबा पाकिस्तान में सूबे ठीक है होना चाहिए, हम भी यही कहते हैं होना चाहिए, ऐसा से महरूमी। अब हमने ये देखना है कि जो सूबा जनूबी पंजाब वाले जो लीडरान है, जो सियासतदान है, हो सकता है वो खा जाए और नीचे तक वो भी उसके सम्राट नीचे तक ना पहुंचने दें, तो फिर क्या करेंगे? इसकी क्या जमानत है? इसकी क्या जमानत है? अब्दुल कादिर शाहीन साहब कल यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा कि सेक्रेटेरिएट उन्हें कबूल नहीं है, बल्कि वो सिर्फ सूबा कबूल करेंगे। जब गिलानी साहब खुद वजीर आजम थे तो इस हवाले से कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया उस वक्त? उन्होंने लिया है, उन्होंने असेंबली में तकरीर की थी, उन्होंने कहा था कि मैं सूबा बनाऊंगा, तो कुछ मुश्किलात थी, कुछ लेकिन इत्तेफाक राय से सारा काम होता है। तो पार्टी में भी कुछ इख्तलाफात थे, तो कुछ लोग इस चीज को नापसंद करते थे। तो ये चीज तो होती है ना जी, तो जिस उसमें आ जाए पार्टी, अगर इख्तलाफात हो जाए तो फिर वो चीज इम्प्लीमेंट नहीं होती, फिर तो उसको एग्जीक्यूशन नहीं होती उस चीज की। अगर असेंबली में सारे पास करें, सारे तो फिर बात बनती है। अब्दुल कादिर शाहीन साहब, इतना फिर राय हो जाए तो वो फिर वो कोई सूबा नहीं बन सकता। कर रहे हैं, बोल कोई और रहा है। अब्दुल कादिर शाहीन साहब, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि कल यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा कि आप कोई सेक्रेटेरिएट कबूल नहीं होगा, बल्कि सिर्फ सूबा कबूल होगा। तो यूसुफ रजा गिलानी साहब जब खुद वजीर आजम थे तो तब ये इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया आपकी जमात ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बेहद मशकूर हूँ कि बड़ा सेंसिटिव इशू पे आपने आज दोस्तों को दावत दिया। दरेजा साहब भी अभी बड़ी शहर हासिल गुफ्तगू फरमा रहे थे। सबसे पहले तो बात है कि दोस्त अपना ट्रैक रिकॉर्ड पोस्ट करे कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग थी तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा इत्तफाक राय से करारदाद पंजाब असेंबली में पास की गई थी। पहले तो इसको आईनी और कानूनी नुक्तों को समझने की जरूरत है कि ये जुम्बिश कलम सूबे नहीं बनते, असेंबलियों के थ्रू पहले सूबाई असेंबली उसको पास करती है, फिर नेशनल असेंबली में जाता है, फिर सेनेट में जाता है, उसके बाद जाकर सूबे की शेप बनती है। और जिस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, अगर दोस्तों को याद हो तो पंजाब असेंबली की करारदादों टेबल पर मौजूद कागजात बता सकते हैं कि मुतफिका तौर पर करारदाद पास होकर इस्लामाबाद गई, नेशनल असेंबली की टेबल पे गई। अब मैं आता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब के लिए, मेरे ख्याल में अगर ये जो मेरे दोस्त इस वक्त लाइन पर मौजूद है वो जरा खुद देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे इक़्तिदार में यहाँ पर रेडियो पाकिस्तान से लेकर एयरपोर्ट तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमाने की बनाई हुई चीजें हैं। हमारा सीधा सीधा मुतालबा है, सेक्रेटेरिएट तो कोई चीज ही नहीं है। हर जिले के अंदर आपका डीसी भी बैठा है, डीपीओ भी बैठा है, आपका एजुकेशन का हेड भी बैठा है, हेल्थ का भी बैठा है, ग्रेड का भी बैठा है। यानी जब तक पूरा सूबा नहीं बनेगा उस वक्त तक कोई भी फायदा सराकी के हमारे वसीयत के लोगों को नहीं हो सकता। अब उसकी वजह यह है कि हमारे सारे वसाइल जो है वो
वो बड़े शहरों में इस्तेमाल हो जाते हैं जी। हमारे दोस्तों को, हमारे नौजवानों को, हमारे ज़हीन लोगों को ना नौकरियां मिलती है और ना ही उनकी इज्जत और तवकीर में इजाफा होता है और ना ही हमारे तुलबा को किसी अच्छे कॉलेज में दाखिले मिलते हैं। शमसी साहब खुद ऐवान में रहे हैं। शमसी साहब तो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी जी, मैं किससे गुजारिश करना चाहता हूँ, इसका बड़ा सिंपल फार्मूला गिलानी और मखदूम सैयद अहमद महमूद साहब ने सिंगल हैंडेड असेंबली में से ये करारदाद पास करवाई थी। हमारा मुतालबा सिर्फ सिंपल है कि जैसे नेशनल फाइनेंशियल अवार्ड है इस तरह प्रोविंशियल फाइनेंशियल अवार्ड बना दिया जाए और नौकरियों के लिए हमारा जो सिस्टम है, अथॉरिटी जो है वो बना दी जाए, हमारा काम हो जाएगा। और सेक्रेटेरिएट बना के डीआईजी लेवल या एडिशनल आईजी के लेवल के बंदे को बिठाने से काम नहीं चलेगा। डीआईजी तो पहले बैठा है, कमिश्नर पहले बैठा है, डीपीओ डीसीओ पहले बैठे हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? सर मेरा सवाल जब नौकरी मेरिट में मिले लोगों को, फर्क तब पड़ेगा जब हमारे वसाइल हमारे पास आए और हमारे शहरों में, हमारे देहातों में, हमारे लोगों के ऊपर वो खर्च हो, नजर आए। शमसी साहब, आप ऐवान में रहे हैं, जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अराकीन सूबाई असम्बली इस बात पर मुत्तफिक थे कि सूबा अलहदा होना चाहिए? देखिए जी, कुछ मुत्तफिक थे, कुछ मुत्तफिक नहीं थे। ये तो प्रीच करने वाली बात होती है, दोस्तों को, लोगों को, पार्टीज को कायल करना होता है जी। तो वो बात यह है कि उस वक्त इतना शदीद डिमांड नहीं थी तो जिस वक्त अब ये हो रही है, तो बात ये है कि अब इसकी डिमांड है, बनना चाहिए, हम भी इसके हक में हैं। लेकिन ये जो तहरीक इंसाफ ने ये जो ड्रामा किया है ना जी, ये जो सेक्रेटरिएट खुल गया है जी उधर, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा है, देखने का काम है। एक्चुअल काम लाहौर में हो रहा है, जो कुछ हो रहा है जी। ना इधर कोई नौकरियां हैं, ना इधर कोई अलहदा फंडदार है, ना और किसी चीज में कोई हिस्सा है। तो सह की वैसे ही इस्तेसाल में है, इनको कोई राइट, कोई इनको हक नहीं मिल रहा। तो अगर इसको करे, तहरीक इंसाफ करे, तो साफ ज़ाहिर इसका सेहरा कामयाबी का उसके गले में जाएगा, तो ये उनको करना चाहिए। तो शमसी साहब गुजारिश करना चाहता हूँ जी शाहीन साहब, शमसी साहब ने फरमाया कि ये जिस वक्त इलेक्शन से पहले ड्रामेबाजी इस्लामाबाद से शुरू हुई और ये जितने भी इंटरनेशनल लोटे थे उनको सुबह महाज बनाकर टेबल के ऊपर लाया गया, ये लोगों की आंखों में धूल झोंक दी गई। बिल्कुल मेरे ये जो मोहतरम मेरे दोस्त जो इस वक्त लाइन पर मौजूद है, इनकी आंखों के सामने ये धोखा सिर्फ इक़्तिदार के लिए किया गया और मासूम लोगों को धोखा दिया गया। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये ड्रामेबाजियां बंद होनी चाहिए, लोगों को उनके बुनियादी हकूक मिलने चाहिए। बिल्कुल सही। तहरीक इंसाफ वाले चाहे इल्फादी और तमाम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मैन जो है डबल नेशनलिटी रखते हुए, ना उनके बाप का किसी को पता है, ना उसके मुंह का किसी को पता है, और वो कानूनी दुनिया से आए हैं और सारा दिन सिर्फ जुबानी करके, गंदी जुबान इस्तेमाल करके, लोगों की कैलकुलेशन करके अपना वक्त गुजारे और पता नहीं किस वजह से शाहीन साहब सूबाई सतह पर लोगों को हकूक देना है। शाहीन साहब, पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब से हमेशा कामयाब रही है, जनूबी पंजाब से पीपल्स पार्टी को बड़ी तादाद में वोट भी मिलता है। पूछना मैं आपसे ये चाह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कौन सा ऐसा इकदाम था कि जिससे जनूबी पंजाब सूबे के लिए कोई इनिशिएटिव लिया जाता, कुछ आगाज तो होता उससे? मेरे मोहतरम, मैं गुजारिश पहले कर चुका हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने इत्तफाक राय से हुकूमत जाने से पहले करारदाद पास करके इस्लामाबाद भेजी, प्रोसेस जारी था तो गवर्नमेंट बदल दी गई। अब तमाम हुकूमतें इस बात पर राजी है कि सूबाई खुद मुख्तारी दी जाए, सूबा बनाया जाए। अब क्या कमात है, टूलिंग टेबल के ऊपर जो करारदाद पड़ी है उसको नेशनल असेंबली के किसी सेक्शन में लेकर आते, क्योंकि वो इसलिए नहीं लेकर आएंगे कि अंदर से चोर है, वो मुत्तफिक ही नहीं थे, उनका इत्तफाक ही नहीं था, वो तो सिर्फ ड्रामेबाजी करके लोगों को बहना के फंसा के, अब तो वो सारे लोटे जो है गवर्नमेंट में बैठे हैं। जो सूबाई खुद मुख्तारी की बात करते वो तो खुद गवर्नमेंट में बैठे हैं और किसी एक लफ्ज नहीं किसी ने कभी कहा।
एक लफ्ज भी। शमसी साहब, आपको लगता क्या है आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं कि सूबा जनूबी पंजाब बन सकता है, हमारे से वजूद में आ सकता है इस दौरे हुकूमत में? आप तो जनूबी पंजाब की बात करते हैं। हम तो कहते हैं कि जितने दिन ये हुकूमत है शहनाज शरीफ लोगों की इससे बच जाए। गरीब लोग मर रहे हैं, और चाहे लाहौर के हैं, चाहे कराची के हैं, चाहे जहाँ के हैं। देखिए जी, सूबा तो बनना चाहिए, हम इस हक में हैं जी, लेकिन ये इतना फ्रॉड जितना पाकिस्तान बनने के बाद, पार्टीशन के बाद जितना फ्रॉड अब हो रहा है, ये पहले जितने भी हुकूमतें हैं कभी भी नहीं हुआ जी। जितना झूठ ये अब बोल रहे हैं, कभी भी झूठ नहीं बोला गया। कुछ परसेंट काम तो होता था, कुछ परसेंट बात तो होती थी। ये तो टोटली 0-0 पे जा रहे हैं। ये हमें गरीब को गरीब भूख से मर रहा है। जो इज्जतदार लोग हैं वो बेइज्जत हो रहे हैं जी। अमन पूरा हाल खराब है पूरे पाकिस्तान में। जनूबी पंजाब का तो वैसे ही बेड़ा गर्क है ना जी। तो इसके किसी काम पे हम मुतमईन नहीं है जी। हमें नहीं 1% भी मुतमईन नहीं है कि ये कुछ करेंगे। ये सारा इनको एक शाबाश तो देना। मौजूदा गवर्नमेंट को इन्होंने पनाह गाहें बनाई है, इन्होंने लंगर खाने खोल दिए हैं। तो ये तो महाजरीन के लिए चीजें होती है। ये शाबाश तो इस बेचारे को दे ना, सारी कौम को सहमादर कर दिया है। ये सारा ड्रामा चल रहा है इनका। ये सारा चीजें हैं। हाँ बिल्कुल, जितना जुल्म अब हो रहा है। अब डॉलर को देखे कितना चला गया है ऊपर जी। कितना गोल्ड रेट देखे, चीनी देखे, आटा देखे, अंडा, मतलब जो भी खाने पे लोग भूख को मर रहे हैं। यकीन करें, लोगों को जनूबी पंजाब भूल गया। अब लोगों को इससे भी भूल गई, रोटी नहीं मिल रही। बहुत शुक्रिया जनाब कायम अली शमसी साहब, साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन जनाब अब्दुल कादिर शाहीन साहब, और झोंक सराइकिस्तान के सरबराह जनाब ज़हूर अहमद धरेजा साहब, आपने हमें वक़्त दिया। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू सुनी हमारे मेहमानों की। उनका यही कहना था कि जनूबी पंजाब जिसके बारे में ख्वाब ही देखा जाता रहा है, लेकिन ये ख्वाब लगता नहीं है कि इसकी कोई ताबीर हो या पाया तकमील को पहुँचे, क्योंकि इस वक्त की मौजूदा हुकूमत की तरफ से इक़दामात सेक्रेटेरिएट के हवाले से जो किए जा रहे हैं, इससे बज़ाहिर यही दिखाई देता है कि शायद नया सूबा जनूबी पंजाब या जिसे सराइकिस्तान का नाम भी दिया जाता है, ये वजूद में ना आ सके। उनके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का यही कहना था, अब्दुल कादिर शाहीन साहब का, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से इनिशिएटिव लिया था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस वक़्त हुकूमत चली गई। वो आज भी असम्बली के फोरम पर वो तहरीक मौजूद है जो पंजाब असम्बली से मंजूर होकर जाएगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो जमात होगी कि जो सूबा जनूबी पंजाब को हमारे से वजूद में लेकर आएगी। देखते हैं ये सूबा कब बन पाता है, कौन सी हुकूमत इसके हवाले से अमली तौर पर इक़दाम करती है। आने वाला वक्त इसका फैसला करेगा। लेकिन फिलहाल अपने प्रोग्राम से अली अमजद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।